नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप इस साल मक्का की फसल लगाना चाहते हैं या मक्का की खेती करना चाहते हैं और मक्का की फसल से लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि किसान भाइयों मक्का की खेती तो हम हर साल करते हैं और अच्छी तरीके से लगाते हैं। उसके अंदर भरपूर मात्रा में लागत देते हैं, खाद देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं और अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन भी करते हैं। परंतु उसके बाद भी हम अपनी मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते। इसमें किसान भाइयों कुछ कारण होते हैं, कुछ मुख्य बातें होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जब हम मक्का की फसल को लगाएं या मक्का की खेती करें तो कौन-कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपनी मक्का की फसल के उत्पादन को बढ़ा सकें या मक्का से बम्पर उत्पादन ले सकें। और बढ़िया उत्पादन के लिए किसान भाइयों अच्छी वैरायटी का होना भी बहुत जरूरी है। तो हम आपके लिए 5 वैरायटी इस वीडियो में बताएँगे, लेकिन वीडियो के अंत में बताएँगे। पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 6 मुख्य बातें बताएँगे। यदि आप मक्का की फसल की बुवाई करते समय या मक्का को लगाते समय इन 6 बातों का ध्यान रखते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अपनी मक्का को किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं और उस सीज़न में आप मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात लेते हैं मक्का की बुवाई के समय टेम्परेचर की यानी तापमान की। तो मक्का की फसल के लिए जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, आपका जो एरिया है, उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 15 से और 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए किसान भाइयों। यानी जिस समय आप बुवाई करें, उस समय आपको लगभग 15 से 18 का होना चाहिए और जिस समय आपकी फसल पक कर आए, उस समय 35, 36 या 38 तक भी चल सकता है किसान भाइयों। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिस समय आपकी मक्का की फसल में दाना भरता है, उस समय यदि आपके यहाँ का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर जाता है, तो आपकी मक्का की फसल में भुट्टे खाली रह सकते हैं, उनमें दाना नहीं भरेगा किसान भाइयों या कम मात्रा में भरेगा। तो उसमें आपको काफ़ी हानि हो सकती है। तो आप तापमान का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप अपने एरिया में मक्का की फसल लगाएँ। तो उस समय आपके एरिया में जो टेम्परेचर है, बुवाई के समय 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जिस समय आपकी फसल में भुट्टा आए या दाना भरे, उस समय लगभग 30 से 35 या 36 तक होना चाहिए किसान भाइयों। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और अगला पॉइंट किसान भाइयों, खेत की तैयारी। जिस भी लॉट में आप मक्का की फसल लगाएँ या मक्का की खेती करें, उसका आप पहले पलेबा कर लें। और पलेबा करने के बाद जिस समय आपकी जो ज़मीन है वो जुताव आ जाए, तो आपको उसकी हैरों से गहरी जुताई करनी है। जुताई अच्छे से करनी है ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे भुरभुरी हो जाए किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, आपको अपनी मक्का की फसल की बुवाई के समय सही खादों का प्रयोग करना है। यानी जिन खादों की मक्का की फसल को आवश्यकता होती है, उन्हीं खादों का प्रयोग करना है, फालतू खादें नहीं डालनी है। तो मक्का की फसल में बुवाई के समय आपको जो खादें डालनी है, जो फर्टिलाइजर डालने हैं किसान भाइयों, इसमें आपको लेकर आना है एनपीके 12-32-16 लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको एनपीके 12-32-16 नहीं मिलता है, तो आप किसान भाइयों डीएपी ले सकते हैं। डीएपी की मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी किसान भाइयों। दोनों में से आपको केवल एक ही लेना है, दोनों फर्टिलाइजर नहीं लेने किसान भाइयों, जौन सा भी आपको समय पर मिल जाए। दूसरा इसके अंदर आपको ऐड करना है किसान भाइयों एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसकी मात्रा आपको लगभग 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरी खाद किसान भाइयों इसके अंदर आपको ऐड करनी है यूरिया यानी नाइट्रोजन। इसकी मात्रा आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और चौथा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक किसान भाई आपको लेकर आना है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड, जो 4% जीआर में आता है। इसकी डोज की बात करें तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आपको अपनी जमीन की गहरी जुताई करनी है। और जिस समय आप आखिरी जुताई करें, आखिरी जुताई से पहले आपको ये खादें बखेर देनी है अच्छी तरीके से। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी जमीन की आखिरी जुताई कर देनी है। जुताई अच्छे से करें ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए किसान भाइयों, क्योंकि मक्का की फसल में जितनी अच्छी जुताई होती है, फसल भी उतनी अच्छी होती है किसान भाइयों। तो मक्का से अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है किसान भाइयों, बुवाई का सही तरीका। जिस समय आप मक्का की फसल की बुवाई करें, तो उस समय जो दानों से दानों की दूरी है या पौधे से पौधे की दूरी आप रखेंगे, तो वो लगभग 8 से 10 इंच रखनी है। और जो आपको लाइन से लाइन की दूरी यानी कतार से कतार की दूरी रखनी है, ये आपको लगभग 18 से 22 इंच रखनी है किसान भाइयों, इससे कम नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से आपको मक्का की जो बुवाई है वो करनी है। अब छठा और आखिरी पॉइंट है किसान भाइयों, मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में। यानी जो वैरायटी मक्का की सबसे अधिक पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो नंबर 1 पर किसान भाई हमने रखी है जो पायनियर कंपनी की आती है P1899। इस वैरायटी के यदि बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 20 जनवरी से 20 अप्रैल तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों।
यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी के भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है किसान भाइयों, या आप उसे मार्केट में कच्चा बेच सकते हैं। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है जो बायर क्रॉपसांस की आती है DKC 9108। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। यदि इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को भी 20 जनवरी से 20 अप्रैल तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसका भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरी यदि हम वैरायटी की बात करें तो तीसरी वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों पायनियर कंपनी की P3355। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और चौथी जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों ये हमने रखी है टाटा धान्य कंपनी की MM7659। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी सीजन, जायद सीजन और खरीफ सीजन तीनों ही सीजन पर आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और पांचवी जो वैरायटी हमने रखी किसान भाइयों ये हमने रखी है बायर क्रॉपसांस की DKC 9165। बहुत ही शानदार वैरायटी है। और यदि इस वैरायटी की बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीनों में इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसका भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 80 दिन में तैयार हो जाता है। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि आप मक्का की फसल लगाते हैं या मक्का की खेती करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपनी मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।